अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं उलमा वेब। नाजरीन, आज हम लोगों के साथ बात करेंगे ऐसे सवालात हैं जो शायद आपके लिए भी फ़ायदा मंद साबित होंगे। हमारे मजहबी त्यौहार ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा को लेकर हमारे माशरे में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनकी हमारा इस्लाम जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इसी हवाले से पहले हम लोगों के साथ बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उलमा किराम से बात करेंगे। वही सवालात उलमा किराम से पूछेंगे, क्या इस्लाम हमारा क्या कहता है इन त्यौहारों के ऊपर जो लोगों ने अपनी तरफ से जो रसूमात बना ली हैं, उस हवाले से हमारा इस्लाम सच्चा दीन क्या कहता है। तो आइए आप भी हमारी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये बताओ कि आप ईद का जो गोश्त होता है उसका क्या करते हैं? सारा ईद का गोश्त अपने घर में पका लेते हैं या तकसीम करते हैं आप? तकसीम करना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम तो तकसीम कर देते हैं। सही। अच्छा, ये बताओ कि जब ईद पढ़ने के लिए आप जाते हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक रास्ते से जाना है, दूसरे से आना है, तो क्या करते हैं आप लोग? इस हवाले से इसके ऊपर अमल करते हैं या रास्ता ही एक ही है, उसी से वापस आते जाते हैं? नहीं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा। वापसी और किसी रास्ते में आ जाते हैं। अच्छा। पहले तो मेरा खुद है कि मैं पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर कब्रिस्तान जाता हूँ, फिर घर जाता हूँ। कब्रिस्तान क्या करने जाते हैं? अपनी वालदा की कब्र पे अच्छा। दुआ फातिहा करने। तो ये मेरा करना चाहिए इस तरह, चलो दिल को सुकून मिलता है। तो आम रूटीन में आप नहीं दुआ करते? आप रूटीन में भी तो करनी चाहिए ना? करनी चाहिए, करते हैं वो भी, मगर ये एक फ़र्ज़ है कि चलो पहले माँ बाप को ईद मिलकर ईद पढ़ के माँ बाप को मिलना चाहिए, फिर यार दोस्त और बहन भाइयों को। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे दीन में नहीं है कि आपने सिर्फ ईद वाले दिन जाना है। आपने चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र में है, कहीं भी हैं, आपने उनको याद रखना है, आपने उनको दुआ कर देनी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये लाजमी एक रस्म बना लेनी है कि आपने ईद वाले दिन बात बता रहा हूँ कि ईद वाले दिन वैसे भी रास्ता चेंज करना है, तो जाते वक्त नमाज़ पढ़ के दुआ करके घर चले जाना। अच्छा, वैसे ही वो रास्ते में पड़ता है कब्रिस्तान? हाँ जी, ये कब्रिस्तान है, पिंडी कब्रिस्तान। अच्छा, पास ही है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, आप उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए, फिर ही ईद होती है। अच्छा। खुद तो इंसान खा ही लेता है, मज़ा तो तब है जो किसी और को दे। बिल्कुल। उसके खाने का भी मज़ा और होता है। इंसान तो अल्लाह ताला का फरमान है कि पहले भूखे को खिलाओ फिर आप खाओ। तो अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दुम्बा होता है या बकरा होता है, उसमें कितने हिस्से होते हैं? दुम्बे में और बकरे में एक ही हिस्सा होता है, और गाय में 7 होते हैं। बिल्कुल। आपने कभी खुद जानवर ज़िबा किया है? जी, मैं कर लेता हूँ। कैसा फील होता है? खुशी महसूस होती है? खुशी तो होती है, मगर वो तकलीफ़ होती है कि घर में रखा होता है, उसको पाल के, और बहुत मुश्किल होता है करना उसको। नहीं, हमने तो सवाब की नीयत से करते हैं ना। हाँ, नहीं वो तो है, वो स्वाब की नीयत से करते हैं, वो प्यार भी तो होता है ना जानवर से। बिल्कुल। वो हमारी खातर उन्होंने कुर्बानी देनी है, ना होता तो आज कौन अपनी औलाद को करता। अल्लाह ताला की तरफ से वो दुम्बा है, मगर आजकल तो वो फैशन के ही बात से ईद है। किसी ने कहा ये कितने का लाए हो, उसने कहा मैं इतने का लाया हूँ, मैं इतना का। ये नहीं होता, कोशिश करो कि उसको छुपाओ, उसको छुपाओ। आपने इस ईद पर भी गरीबों को ज़रूर याद रखना है, उनमें गोश्त तकसीम करना है और जितनी हो सके उनकी मदद ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला देगा, और इंशाअल्लाह ताला पहले गरीब आदमी फिर हम। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ईद मनाते हो आप, ईद कुर्बानी करते हो, तो किस तरह गरीबों को याद रखते हो? घर में कितना गोश्त रख लेते हैं, क्या या सारा तकसीम कर देते हैं आप? सर कुछ साल पहले की है, उसके बाद जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कुर्बानी तो बहुत दूर चली गई हमारे से। वैसे अब हम उम्मीद रखते हैं कहाँ से गोश्त आएगा, कैसे आएगा, खाएंगे। पेशा व रिक्शा ड्राइवर हम, ठीक है, बस कोशिश करते हैं बच्चों के कपड़े आ जाए, जूतियाँ आ जाए, बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। बच्चे तो बहुत मायूस होते होंगे। बस जी, फिर हालातों के साथ उनको भी कुछ या दिल पे पत्थर रख लिए? नहीं, छोटी ईद को भी उनको समझाया था कि भाई लॉकडाउन लग गया फ़ौरन, तो उन्होंने कहा हमारी ईद अभी नहीं है, हमारी 2-4 महीने ठहर के आएगी, जैसे बड़ी ईद आ गई टाइम बाद। अब उन्हें आस उम्मीद लगाई है कि हम आपको कुछ ना कुछ ला के देंगे, तो आपको ईद मनाएंगे, खुशी मज़ा आएगा। क्या हमारे माशरे में अभी वो मोहब्बत, अखुवत, एक भाईचारा मौजूद है? वो दूसरों की मदद करते हैं जो कुर्बानी नहीं करते? बहुत कम हो गया भाई, ये चीज़ें तो बहुत दूर चली गई हैं। आगे कुछ अर्सा पहले था, अब नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अब तो ये है, कोशिश लोग करते हैं पहले घर का फ्रीज़र वो भर लें, फिर उसके बाद जो कोई 2-4 हड्डियाँ या थोड़ा थोड़ा गोश्त
बचता है, वो चंद गरीब जो गेट पर आए उनको देते हैं। जो पहले किसी के घर जाके मिलता था उसको खुशी होती थी, भाई मेहमान आए उनको बोतल मिलती थी, साथ वो प्लेट में गोश्त होता था, खीर होती थी। हाँ जी, काफ़ी कुछ यानी कि अच्छे तरीके से लोग मिलते थे, बड़ा मज़े की ईद होती थी। वल्लाह आलम क्या हो गया इस माशरे को, कहाँ चले गए हैं, किस माहौल में चले गए हैं। मुसलमान का ख्याल नहीं रख रहा, सिर्फ ये है कि मेरा घर पूरा हो जाए, बाकी सब बाहर में जाए। तो बच्चे क्या फरमाइश करते हैं जब उन्हें पता होता है इन हालात में, बच्चों की क्या डिमांड होती है फिर, या मतलब वो वही बात हो गई कि वो बस खामोश ही रहते हैं? नहीं, माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, बेटा मेरा छोटा है, 2 बेटियाँ माशाल्लाह कुछ समझदार हैं। वो कह रही थी पापा ये ईद जब आ रही है तो हम इसमें बकरा लाएंगे। फिर मैंने बताया बेटा अभी नहीं, कुछ अरसे बाद, कुछ जैसे 1-2 ईदों बाद कुछ सोचेंगे इस बारे, अभी हम थोड़ा सा कर्जा है वो उतार लें, फिर ऐसे बच्चों को टामटोल करके तो अच्छा पापा हम गोश्त खाएंगे। मैं कही गोश्त की ईद है, ये आपको गोश्त मिलेगा, ईदी नहीं मिलेगी, गोश्त मिलेगा, हम एक दूसरे के घर जाएंगे, उधर से अच्छा खाना मिलेगा, हम वो खाएंगे। अच्छा पापा किसके घर जाएंगे? फिर मैंने समझाया बड़े पापा के घर जाएंगे, फूफों के घर जाएंगे, आंटियों के घर, फिर ऐसे बच्चों को मेंटेन करके लेके चलना पड़ता है। और बच्चों का जो दिल है, जो बच्चे ही हैं, बच्चे तो हमें उन्हें समझाना है भाई कि मदर है, फादर है, भाई हमने ऐसे बेटा ऐसे करना है। अभी तक तो ईद की कोई शॉपिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं, 10 दिन पूरे चांद रात है, 10 दिन पूरे पड़े हुए हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं ये है। तो एक ऐसा, बस ये एक हालात अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये तो एक ऐसा त्यौहार होते हैं जिस पे बच्चे फरमाइश करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं। लेकिन चलें, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे माल दौलत। और जो हमारे माशरे में इस तरह के लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों की मदद करें, बेशक उनको अपनी खुशियों में शरीक करें, ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। आज अगर आपके पास कुछ है वो अल्लाह ताला का शुक्र आप अदा करें, और हमें इनको अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद करीब आ रही है, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, किस तरह गरीबों को किस तरह याद रखते हैं, क्या करते हैं आप? गरीबों को याद रखते हैं, गरीबों को जब कुर्बानी करते हैं तो गरीबों में बांटते हैं। और ज़्यादातर होते हैं जो हमसायों का हक़ ज़्यादा होता है तो उनके पास पहुँचते हैं, हम उनको देते हैं, जो उनका हिस्सा बनता है सभी में तकसीम करते हैं। अच्छा, तो जब आप हिस्सा लेते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, तो उसके कितने हिस्से तकसीम करते हैं? अगर आपने एक हिस्सा जानवर का ख़रीदा है तो उसके मतलब तकसीम, उसके हिस्से घर में बना लेते हैं, फिर उसको कोई तकसीम करते हैं गरीबों में? जी जी, तकरीबन वो सारा तकसीम हो जाता है। एक हिस्से में कितना कोई हिस्सा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, हिस्सा कम होता है, बस इसी तरह अल्लाह ताला का निज़ाम बना हुआ है। अच्छा, तो कभी आपने किसी को कुर्बानी लेकर दी है? कुर्बानी कभी नहीं लेकर दी। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप ईद पढ़ने के लिए जाते हैं तो जाते हुए रास्ता और आते हुए उनमें तब्दीली करते हैं या एक ही रास्ते से आते जाते हैं? नहीं, सुन्नत है, रास्ता तब्दील करना चाहिए उसका। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज किया हुआ रास्ता में भी रास्ता चेंज करके आना चाहिए। तो भैंस की कुर्बानी आपके नज़दीक क्या है कि जायज़ है? भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? भैंस की कुर्बानी, जो भी हलाल जानवर है उसकी कुर्बानी जायज़ है, चाहे वो भैंस है चाहे गाय है। तो जब आप जानवर ज़िबा कर लेते हैं तो फिर उसका जो खाल होती है उसकी, उसका क्या करते हैं? उसको खुद सेल करते हैं या किसी इदारे को दे देते हैं? वो ले जाते हैं, इदारे वाले ले जाते हैं, सेल तो हम खुद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो फलाही इदारे हैं, दीनी हो गए या इस तरह के, वो आ जाते हैं उसी वक्त ले जाते हैं। वो तो पहले मुड़ उतार रहे होते हैं, अभी उनके बस में चले तो वो उधर ही उतार रहे हैं उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, कुर्बानी करते हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह जी। अच्छा, ये सुन्नत इब्राहिम है जी। हाँ जी, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कुर्बानी करी है जी, और हम लोग मुसलमान हैं। हाँ जी, ये जज्बा ईमान और जज्बा उसका कुर्बानी का ये दर्स है। ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो हमें ये पैगाम दिया है, ये क़यामत की सुबह तक ये जारी और सारी रहेगी। अच्छा चलें। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एक जानवर में कितने हिस्से होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि गाय और ये जो बच्चा होता है में सारे हैं जी हिस्से, और बकरा हो गया, चतरा हो गया, या हाँ जी ये भेड़ होगी, इसके एक हिस्सा है जी। सही है। अच्छा, तो दूसरी बात एक और है कि
जब आप ईद पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं? नहीं जी, एक रास्ते से जाना चाहिए और तकबीरात पढ़ते जाना चाहिए और दूसरे रास्ते से घर आना चाहिए। और कुर्बानी है जो उससे पहले ना, जैसे है कि जैसे रोज़े का स्वाब मिलता है ऐसे इससे खाना खाएं, ये कुर्बानी करें, उससे फिर वो आप रोज़ा खोल लें। तो कुर्बानी का सारा गोश्त घर में ही आप इस्तेमाल नहीं, करें? इसके 3 हिस्से होते हैं जी, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा के लिए। अच्छा, आप तकसीम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा किया कि कुर्बानी अपने लिए तो करते ही करते हैं, कभी ऐसे हुआ हो, ये नहीं है कि लाजमी ऐसा हर कोई करता नहीं, है? अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो फौत हो गए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी आपने सिर्फ और पैसे किसी को दिए, ये गरीब किसी को दे दिए, भाई आप इसकी कुर्बानी कर लें मेरी तरफ से? ऐसे नहीं होता जी, हम तो नहीं ये करते, पर जो करनी चाहिए वैसे, कोई गरीब हो जैसे हज करा देते हैं लोग, वो तो साहिब इस्तेताद जो भी लोग करते हैं। अच्छा, तो क्या गरीबों को आप हर ईद पे याद रखते हैं? क्यों नहीं जी, इनको रखना भी चाहिए। हम को ये इससे हमें बहुत अजर मिलता है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बानी करते हैं आप? जी करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं भाईजान कि हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं, दो ईदें हैं ना, हाँ जी। तो इनके नाम क्या हैं? आपको आते हैं नाम? नाम नहीं। ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। हाँ। अच्छा, तो ईद उल अज़हा पे जब आप कुर्बानी करते हाँ हैं जी। तो ख़ुद जानवर ज़िबा करते हैं या कोई और करता है ज़िबा? नहीं, कारी साहब से कराते हैं। आप खुद क्यों नहीं करते? नहीं, जो खुद ही करते हैं। अभी कुर्बानी जो मौलवी होता है वो ही करके जाता है। बस वो एक तकबीर पढ़नी होती है ना, बस हमें ख़ुद भी करना चाहिए, ठीक है? आप कोशिश आइंदा करेंगे कि ना, आपने खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप जब ईद पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं? नहीं, एक से जाते हैं, दूसरे से वापस आते हैं। सही। हाँ जी। और जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो सारा अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा आप रखते हैं, एक हिस्सा जो रिश्तेदारों को देते हैं, एक गैरों को देते हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसे भी हुआ कि आपने किसी गरीब को पैसे दे दिए, भाई आप हिस्सा कर लें, या आपने नहीं, किसी का सुना हो आपने? नहीं, ऐसा कर लेते हैं कोई, बस छोटी ईद जो होती है उसमें फतराना देते हैं, बड़ी ईद में जो कुर्बानी होती है वो करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि भैंस की कुर्बानी हो सकती है? नहीं, भैंस की नहीं होती, जो वैड़ की होती है, जो अच्छा, तो ये जो बकरा दुम्बा होता है, इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? जी, जो बकरा होता है या हाँ जी। दुम्बा होता है, इसका हाँ जी। कितने हिस्से होते हैं? सबके 3 ही हिस्से होते हैं। नहीं, ये ऊँट की काउंट जो जैसे होती है आप ना, देखें ना, अब ये बड़ा जो जानवर है, हाँ। गाय है, बच्चा है, हाँ। कट्टा है, इसके अंदर 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से होते हैं, बड़े जानवर के होते हैं। जो बकरा होता है उसका 1 होता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो इस मरतबा इस ईद में भी आप याद रखेंगे गुरबा को? बिल्कुल। ज़रूर याद रखिएगा, उनके तरफ गोश्त ज़रूर भिजवाइएगा, क्योंकि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। उन्हें अल्लाह ताला ने इस्तात नहीं दी, अल्लाह ने आपको दी है, हम सबको दी है, तो हमें चाहिए कि उन्हें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।